हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले अपने सीटेट 2021 का दिसंबर वाला पेपर। इसमें हम जो है साइंस पेडागोगी के क्वेश्चंस करेंगे। हम यहाँ पे जो है सिर्फ 10 क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 10। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, हाउ मैनी इमेज विल बी फॉर्म। कितने इमेजेस जो है बनेंगे अगर आप दो प्लेन, इफ़ यू स्टैंड बिटवीन, अगर आप दो प्लेन मिरर्स जो कि एक दूसरे के पैरेलल जो है आपने लगाए हुए और आप उनके बीच में खड़े हो जाते हैं पैरेलल टू ईच अदर इन अ ट्रेल रूम ऑफ अ गारमेंट शॉप, तो कितनी इमेजेस बनेंगी? 2, 1, 4 या इन्फिनाइट। जिसका सही आंसर है वो आपका क्या आएगा? इन्फिनाइट इमेजेस जो है आपकी बनेंगी जब आप इसको ऐसे प्लेस करेंगे मिरर्स को। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पीस ऑफ कॉपर जो है टेस्ट ट्यूब में डाला जिसके अंदर था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें HCl है, यहाँ पे क्या डाला आपने? कॉपर की स्ट्रिप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। अब आप जैसे अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होगी तो उसमें क्या है आपका जो हमारा हाइड्रोजन है वो आपको ऊपर आता है और कॉपर आपका नीचे आता है। कॉपर नीचे आने का मतलब क्या है कि ये लो रिएक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन को नहीं डिस्प्लेस कर सकता है। और हाइड्रोजन क्या है आपका? हाई रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव। ठीक है, अब इसमें क्या है, नो रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन काफ़ी स्लो होगा, या पॉपअप साउंड आपको सुनाई देगी, या कलर ऑफ सॉल्यूशन जो है चेंज होगा। अब क्योंकि हमने कॉपर स्ट्रिप इसमें डाली, अब कॉपर तो हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो जिसकी वजह से कुछ भी नहीं होगा, तो देयरफॉर द ऑप्शन 1 नो रिएक्शन टेक प्लेस आपका सही आंसर होगा। ओके, नाउ 63rd क्वेश्चन, ये ऑब्जर्व किया गया कि कॉपर वेसल जो है कोरोडेड हो जाते हैं रेनी सीजन में टू गिव। कोरोडेड मतलब आपने देखा होगा कॉपर वेसल्स में से ग्रीन कोटिंग आ जाती है आपकी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जब हम जो है कॉपर वेसल्स को रेनी सीजन में बाहर वो एक्सपोज्ड होते हैं तो क्या होता है, उसमें गैसेस, वाटर का कांटेक्ट आता है, जिसकी वजह से जो कॉपर है आपका वो कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या करता है? फॉर्म करता है। ठीक है, अब ये ही दोनों क्या करते हैं, उसको क्या कलर देते हैं? ग्रीन कलर टू द सरफेस ऑफ कलर मैटर। तो ऑप्शन क्या है आपके? रेडिश ब्राउन कोटिंग देंगे। रेडिश ब्राउन तो कोटिंग नहीं होती, ग्रीनिश कोटिंग होती है उस पर, ग्रीन कोटिंग, वाइट कोटिंग। तो ग्रीन कोटिंग इन दोनों में लिखी हुई है। इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट है, इसमें कॉपर सल्फेट और कॉपर कार्बोनेट। जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ 64th क्वेश्चन, ये 63rd हो गया आपका। 64th, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड सब्सटेंसेज विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। कौन से इनमें से सब्सटेंसेज में रेड लिटमस को ब्लू कर सकता है? अब रेड लिटमस को ब्लू करना है तो वो बेस होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं बेकिंग सोडा, विनेगर, लेमन जूस एंड ब्लीच। जो आपका विनेगर एंड लेमन जूस है ये तो एसिड है, तो रेड लिटमस पे तो इनका कोई असर ही नहीं होगा। ठीक है, आपका जो ब्लीच है इसका नाम होता है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, जिसका pH आपका 11 है, दैट इज़ योर बेस। pH 11 मतलब कि वो बेसिक है सॉल्यूशन। तो और आपका बेकिंग सोडा भी क्या होता है? आपका एक बेस है। ठीक है, तो आपका A एंड D आपके दो ऐसे आइटम्स हैं जो कि रेड लिटमस को क्या करेंगे? ब्लू करेंगे। तो आपका A एंड D आपके 4th ऑप्शन में लिखकर आपका 4th ऑप्शन टिक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ मटेरियल जो कि फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। अब जैसे कि हमारा जो कैम्फर है, कपूर होता है, वो आपका फ्लेम के साथ बर्न होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम, कैम्फर कोल, कोल कैरोसिन, कैरोसिन चारकोल। इसमें जो आपके आंसर आएगा वो कैम्फर और मैग्नीशियम होता है। जो मेटल आपके बर्न विद अ फ्लेम बर्न होते हैं उनके और भी एग्जांपल हैं आपके LPG, CNG, बायोगैस, वैक्स, कैम्फर, मैग्नीशियम, कैरोसिन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। ओके, ये आपके सही आंसर होंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट में कैम्फर और मैग्नीशियम दिया था, ये आपका टिक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? जब हम सेम थिंग जो है जनरेट करते हैं यूजिंग द आपके जो
मॉडिफाइड जेनेटिक मॉडिफाइड तरीके से, तो ये सिर्फ एनिमल्स में पॉसिबल है। इसमें क्लोनिंग में क्या होता है कि एग्जैक्ट जो रेप्लिकेशन है सेल की, एग्जैक्ट जो कॉपी होती है सेल की वो हो सकती है, उसके लिविंग पार्ट की भी और ऑर्गेनिज्म की। ये लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ये आपका जो बी स्टेटमेंट थी वो एकदम करेक्ट लिखी हुई है। हम क्लोनिंग में जो है एग्जैक्ट रेप्लिकेशन कर सकते हैं, एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हैं, उस सेल की भी कर सकते हैं या कोई लिविंग पार्ट की भी, या फिर उस ऑर्गेनिज्म की हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी, ओनली बी आपका सेकंड ऑप्शन में लिखा है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ 67th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको पता है एजर्सन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन भी आने लगे हैं आपके। इसमें लिखा है एक प्लास्टिक बॉटल है जिसको हाफ जो है बॉइलिंग वाटर से फिल कर दिया और टाइटली कैप कर दिया। देयर आफ्टर गेट क्रश्ड व्हेन अलाउड टू रेस्ट, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो वो क्रश हो जाती है। जितना भी प्रेशर है, रीज़न इसका क्या दिया, एयर प्रेशर उसके अंदर कम हो जाएगा और टेम्परेचर भी बॉटल के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट दोनों सही हैं। बॉटल जो है वो क्रश क्यों हो पा रही है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो उसके अंदर क्या हो रहा है, काफ़ी कम हो रहा है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर जो है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका सही आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 68 क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट को टिक करना है। मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज़ हीटिंग में लूज कर जाते हैं, बिल्कुल सही। मैग्नेट जो होती हैं वो उनको पेयर्स में रखा जाता है और उनके जो अनलाइक पोल्स हैं, नॉर्थ की तरफ साउथ और साउथ वाले की तरफ आपका नॉर्थ रखा जाता है, बिल्कुल सही। सिमिलर पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बिल्कुल सही। निकेल एंड कोबाल्ट जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ओके, नाउ द 69th क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे कि उसकी इमेज जो है रियल एंड मैग्नीफाइड आ रही है। अगर उसका टॉप हाफ जो है कॉन्वेक्स लेंस का कवर्ड कर दे हम ब्लैक या ओपेक पेपर से, तो क्या होगा, जो इमेज की मैग्नीफिकेशन है वो कम हो जाएगी, टॉप हाफ ऑफ द इमेज जो है वो ख़त्म हो जाएगी, विल वैनिश, बॉटम हाफ इमेज की ख़त्म हो जाएगी, या जो शार्पनेस है इमेज की वो कम हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा आपका 60, द शार्पनेस जो है उसकी इमेज की वो कम हो जाएगी। नाउ द 69th क्वेश्चन, आपका 69th हो गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो है आपकी क्लास का, इसमें क्या लिखा है, कार जो है वो ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल कर सकती है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और वो जो है 7 आवर 45 मिनट्स ले रही है 372 किलोमीटर को ट्रैवल करने में। तो आपको उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। अब हम स्पीड कैसे निकालते हैं, आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ठीक है, डिस्टेंस तो हमें पता है 370 किलोमीटर है, जो आपका ये टाइम है इसमें जो है क्या दिया हुआ है, 45 मिनट्स आपकी किस में दी हुई है, आपकी इनको हमें चेंज करना होगा किस में, आर में। तो 45 अपॉन 60 आ जाएगा। तो हम इसे कट कर सकते हैं, 3 से कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 15 अपॉन 20 आ गया। अभी भी ये कट हो सकता है, 5 जा 15, 5 4 जा 20। जब हम 7 आर में 3 अपॉन 4 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 31 अपॉन 4। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टाइम 31 अपॉन 4 आर। अब आपका डिस्टेंस कितना है, 372, और टाइम कितना है, 31 अपॉन 4। ये 4 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, 372 अपॉन मल्टीप्लाई 4 एंड 31। ठीक है, अब 31 की टेबल में क्या 372 हो सकता है आपका, ये बिल्कुल हो सकता है। कब आता है देखते हैं, 31 12 जा 31 एंड जो आपका देखो 31, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देती हूँ मैं आपको, 31 372 62 हुआ और 2 जा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 12, यहाँ पे 12 आया एंड 12 4 जा 48। तो इसकी स्पीड कितनी हुई, 48 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपने क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा, उन्होंने लास्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज स्पीड। हमारी एवरेज स्पीड क्या आ रही है, 48 किलोमीटर आवर। कब क्या करते हैं बच्चे, पूरा क्वेश्चन ना पढ़ने की वजह से 48 वाले पे टिक कर देंगे, बट आपको भी क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड और इस एवरेज स्पीड का डिफरेंस निकालना है। मैक्सिमम स्पीड आपकी कितनी है वहाँ पे, 120 किलोमीटर, तो 120 माइनस 48, डिफरेंस आपका 10 में से 8 गए 2, 11 में से 4 गए, आपका क्या आंसर आएगा, 7। तो आंसर
आपका क्या हुआ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो कि आपके थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर आपका सही आंसर आएगा। हमने 2021 के 10 क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में अगले 10 क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।